21 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में सीएजी यानी कैग ने अपनी रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में करप्शन से जुड़े बड़े खुलासे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे 2022 से पहले की रिपोर्ट कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं, पर क्या वन विभाग मंत्री सुबोध उनियाल और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इससे पल्ला झाड़ लेंगे? कैग की जिस रिपोर्ट को मुद्दा बनाकर सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन करना चाहिए, उस पर भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस चुप है। उत्तराखंड कांग्रेस अब मुख्य विपक्षी दल से ज्यादा मित्र विपक्षी दल लगने लगा है। नमस्कार, मैं मंजुल। आज की वीडियो में जानते हैं कैग की रिपोर्ट के उत्तराखंड में करप्शन से जुड़े बड़े खुलासे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। सीएजी संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और सार्वजनिक धन खर्च करने वाले संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अंग्रेजी के 3 लेटर्स CAG को मिलाकर पढ़ते हैं तो बन जाता है कैग। कैग ने राज्य में वर्ष 2019-20 से 21-22 के बीच का लेखा जोखा पिछले साल अक्टूबर में सरकार को सौंपा था। यह लेखा जोखा 20 फरवरी को उसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट में पब्लिश किया। यह तो हुआ सामान्य ज्ञान। अब आते हैं मुद्दे पर। कैग ने अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड के अंदर कई अनियमितताओं की बात कही है। कैग ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट भी पब्लिश की है। यह रिपोर्ट 2022 तक की है, लेकिन कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। जैसे रिपोर्ट कहती है, राज्य सरकार ने 2016 से 2022 के दौरान किसी भी वर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय का 2/3 हिस्सा खर्च नहीं किया। इस दौरान के वित्तीय वर्षों के अंत में NHM के तहत कुल उपलब्ध निधि का औसतन 30% बचा रह गया। रिपोर्ट के दूसरे चैप्टर के निष्कर्ष में लिखा गया है कि स्वीकृत संख्या के मुकाबले उपलब्ध मानव शक्ति की कमी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे कई प्रमुख पदों पर यह कमी काफी ज्यादा है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी विंग में मानव संसाधन की अनुपलब्धता और GMC में रेडियोलॉजिस्टों की नियुक्ति ऑब्लिक निरंतरता में विफलता भी देखी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऑडिट में पाया गया कि 2016 से 2021 के दौरान DGMH एंड FW द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट या तो उपलब्ध नहीं कराई गई या परीक्षण किए गए अस्पतालों को देरी से दी गई। इस वजह से अस्पतालों को आपूर्ति की गई दवाओं की गुणवत्ता के बारे में पता नहीं था। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि परीक्षण किए गए अस्पताल द्वारा उचित गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाली दवाएं भी बांटी गई। ये दवाएं ऐसी थी जो रोगियों के लिए अप्रभावी और संभावित रूप से हानिकारक हो सकती हैं। दवाओं की उपलब्धता से जुड़े चौथे चैप्टर के निष्कर्ष में रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग द्वारा आवश्यक औषधि सूची के अंतर्गत आने वाली दवाओं का केवल एक हिस्सा ही खरीदा गया। जिन स्वास्थ्य संस्थानों की जांच की गई, उनमें सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आयुष दवाओं के लिए भी इस तरह की कमी देखी गई। इन संस्थानों में सभी निर्धारित आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले और बाद में भी मरीजों को घटिया दवाएं वितरित की गई। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में कहा गया है कि अपर्याप्त निगरानी तंत्र के कारण निर्माण कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक देरी हुई और निर्माण कार्यों पर बेकार खर्च हुआ। पहले से बने हुए और उपलब्ध बुनियादी ढांचे के उचित रखरखाव में कमी के उदाहरण भी देखे गए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बीते बजट सत्र में जो आंकड़े विधानसभा में रखे, वो इसके उलट थे। कैग की रिपोर्ट 31 मार्च 2022 तक की है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जो 2017 से 2022 तक नहीं किया होगा, वो 2022 से 2024 के बीच पूरा कर लिया होगा। प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कैंपा से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉरेस्ट डिवीजन ने प्रतिपूरक वनीकरण या कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए आवंटित धनराशि का इस्तेमाल आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और कूलर की खरीद, भवनों का नवीनीकरण, कोर्ट केस में किया है। सामान्य शब्दों में कहें तो जिस फंड से पेड़ लगने थे, उससे आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और कूलर खरीदे गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रभाग स्तर से 13.86 करोड़ की धनराशि मनमाने तरीके से अस्वीकार्य कामों में खर्च की गई। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि 5 डिवीजन में 1204.04 हेक्टेयर जमीन प्रतिपूरक वन रोपण के लिए उपयुक्त नहीं थी। इससे पता चलता है कि DFO ने जो उपयुक्तता प्रमाण पत्र पेश किए वो गलत थे और जमीन की वास्तविक स्थिति का पता लगाए बिना ही जारी किए गए थे। विभाग ने इस लापरवाही के लिए संबंधित DFO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 2022 तक जो वृक्षारोपण किया गया, उसमें से सिर्फ 33% वृक्ष ही जीवित रह गए। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के मानकों से बहुत नीचे है। इंस्टीट्यूट के मुताबिक वृक्षारोपण के बाद 60 से 65% तक वृक्ष जीवित रहने चाहिए। कई जगह जंगल सिर्फ कागजों में हैं।
सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैंपा के सीईओ ने जुलाई 2020 से नवंबर 2021 तक आवश्यक मंजूरी के बिना वन प्रभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की। वन विभाग से जुड़ी और भी गड़बड़ियां इस रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में धांधली और अनियमितताओं की बात भी दर्ज की है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के बीच बोर्ड ने अपने व्यय और प्राप्तियों को दर्शाते हुए बजट तैयार ही नहीं किया, जिसके चलते बोर्ड ने सरकार से स्वीकृति भी नहीं ली और 607.09 करोड़ रुपए खर्च भी कर डाले। बोर्ड ने संबंधित 4 वर्षों में श्रमिकों के लिए 32.78 करोड़ रुपए से 83,560 साइकिलें खरीदी थी, जिनमें से 10.82 करोड़ रुपए की 31,645 साइकिलों का कहीं पता नहीं चल पाया, क्योंकि जो 37,665 साइकिलें देहरादून जिले के लिए खरीदी गई थी, उनमें से उप श्रम आयुक्त ने सिर्फ 6,020 साइकिलों को प्राप्त करना ही दर्शाया है। इसके अलावा जिन साइकिलों को बांटा जाना दिखाया, उनमें किसी भी श्रमिक से उसकी प्राप्ति नहीं ली गई। कर्मकार कल्याण बोर्ड की कारगुजारी का यह भी नायाब उदाहरण है कि साइकिल, टूल किट और राशन किट जैसी खरीद के लिए ऐसी एजेंसी का चयन किया गया जिनका पंजीकरण आईटी सेवाओं के लिए था। इन तमाम खरीद के लिए कंपनियों ने 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्राप्त की। कैग की पूरी रिपोर्ट का आधिकारिक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन सभी मामलों में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, यह जांच का मुद्दा है। लेकिन जब एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था यानी कैग सरकारी खर्चों और योजनाओं में हो रही अनियमितताओं को उजागर करती है, तो इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए। अभी की सरकार इस रिपोर्ट को 2022 से पहले की बताकर किनारा कर सकती है, लेकिन क्या संबंधित मंत्री और विभागीय अधिकारी भी इस पर चुप्पी साधे रहेंगे?